नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चूड़ियाँ। बहू तुम्हारी चूड़ियाँ कहाँ हैं? सुहागन होकर हाथ खाली नहीं रखते, जाकर चूड़ियाँ पहनो जल्दी से। त्योहार का दिन और ये खाली हाथ घूम रही हैं। चूड़ियाँ सुहाग की निशानी होती हैं। सोनाली को खाली हाथ देख पुष्पा जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो मम्मी जी अभी मेहंदी लगवाकर आई थी, इसलिए चूड़ियाँ उतारनी पड़ी थी, वरना तो मैं कभी चूड़ियाँ नहीं उतारती। इसलिए हाथ में सुबह का धागा बांध दिया था। मेहंदी लगाने वाली आंटी ने सोनाली ने अपनी सफाई दी। सोनाली की शादी के बाद पहली हरियाली तीज का मौका है, इसीलिए सोनाली मेहंदी लगवाने पार्लर गई थी। वहाँ पार्लर वाली आंटी बोली, चूड़ियाँ मेहंदी ख़राब कर देंगी, इसलिए चूड़ियाँ उतार दो, लेकिन मम्मी जी गुस्सा होंगी। लो, मैं सुबह के लिए कलावा बांध देती हूँ। और सोनाली मेहंदी लगवाकर घर आ गई। ये तुम्हारे नए ज़माने के चोचले, लो ये हरी चूड़ियाँ पहनो। आज तीज है, इसीलिए ये हरी चूड़ियाँ पहन लो। अब तो मेहंदी भी सूख गई है, अब मेहंदी भी खराब नहीं होगी। अब तक पुष्पा जी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। पुष्पा जी की बात सुनकर सोनाली ने जल्दी से चूड़ियाँ पहन ली। लेकिन मम्मी जी, विदेश में रहने वाली औरतें भी तो चूड़ियाँ नहीं पहनती, चाहे वो भारतीय हों चाहे विदेशी। उनके सुहाग की निशानी का क्या? हे भगवान, इस लड़की में तो जरा भी अकल नहीं है, कैसे समझाऊं इसे? पुष्पा जी फिर झुंझलाईं। दूर बैठी पुष्पा जी की सास यह सब देखकर हंस रही थी। उन्होंने सोनाली को अपने पास बुलाया। बहू, ये विदेशियों की बातें तो हमें समझ नहीं आती। हम तो अपने रीति रिवाज को ही अपनाते हैं। हमारे यहाँ चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। देखो, ये चूड़ियों से भरे हाथ कितने अच्छे लगते हैं। बहू के चूड़ियों भरे हाथ खनखनाते हुए कितना अच्छा लगता है, जैसे चूड़ियों से भी संगीत निकल रहा हो। लेकिन दादी, आजकल औरतें ऑफिस भी जाती हैं और कार भी चलाती हैं, तो चूड़ियों की आवाज़ काम में बाधा बनती है। इसलिए आजकल कंगन का भी बहुत फैशन है। हाँ, आजकल अपनी सुविधानुसार कुछ बदलाव ज़िंदगी में करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़माना बदल गया है। औरत भी आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लेकिन हमें अपनी परंपराएं नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए कम से कम त्योहार के दिन तो अपनी परंपरा को अपना लो। दादी ने सोनाली को समझाया। सब समझ गई दादी, अब से मैं सब बातों का ध्यान रखूंगी। पुष्पा जी भी वहीं खड़ी सोच रही थी कि उनकी बहू आजकल की लड़कियों की तरह जिद्दी और अड़ियल नहीं है। बहू को कोई रीति रिवाज समझाओ तो वो भी उसे अपनाती है, लेकिन उनके साथ कलेश करो तो वो रीति रिवाज से दूर भागती हैं। आज सोनाली की शादी को 10 साल हो गए हैं। दादी सास और सासू माँ अब इस दुनिया में नहीं हैं। सोनाली नौकरी करती है, लेकिन दादी सास की समझाई बातें आज भी उसके जहन में हैं। वो अपने रीति रिवाज निभाना कभी नहीं भूलती, और ये सब करते हुए उसे जोर नहीं पड़ता। उसे बहुत अच्छा लगता है। आज फिर तीज का दिन आया है। मेहंदी लगवाकर सोनाली ने हरी चूड़ियाँ पहनी है। हाँ, अब वो चूड़ियाँ खुद ही खरीद कर लाती है, क्योंकि अब सासू माँ तो है नहीं, लेकिन चूड़ियाँ पहनते हुए उसे हमेशा दादी सास और सासू माँ की याद आती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।